मास्टर आई हैव टू नो कि कुछ भी हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा जोर के डांट पड़ सकती है, कोई गलती मैंने करी भी ना हो। यमुना माता जी को डांट पड़ती थी। यमुना माता जी को क्यों डांट पड़ती थी? प्रभुपाद बोलते थे मृदंग है ना, मृदंग के हमेशा ऊपर क्या होना चाहिए? जब पहले मृदंग आए, सबसे पहले मृदंग आए टू द यूएस, क्ले मृदंग आए टू द यूएस सबसे पहली बार। सो फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड वाज, अपनी जो उत्तरी थी प्रभुपाद ने इंस्टेंटली उसको फाड़ा और उसको फाड़ के मृदंग को कवर लगाया। और प्रभुपाद ने बोला दिस कवर शुड नेवर गेट ऑफ। तो जब भी वो देखते थे कि बाहर लोग जा रहे हैं संकीर्तन करने, कभी कभी संकीर्तन जय हरि प्रभुपाद की जय करके आते थे, सब खुश, उनको लगता था खुश होंगे प्रभुपाद कि हम इतनी देर से 6-6 घंटे करके आए। वो एक चीज देखते थे प्रभुपाद की कवर नहीं है, तो इतना गुस्सा हो जाते थे और जाके डांटते थे यमुना माता जी को। उनका कुछ लेना देना नहीं था संकीर्तन के साथ। She didn't go on Sankirtan, nor is she accountable for the मृदंगा। और इतना डांट देते थे जाके यमुना माता कि ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे होने दे सकती है। तो तब यमुना माता जी लिखती है इन हर बायोग्राफी दैट आई अंडरस्टूड दैट ही इज बेसिकली इंस्ट्रक्टिंग मी कि क्या मेरे को पर्सनली नहीं डांट रहे हैं, लेकिन मेरे को, क्योंकि वो लोग नहीं ले सकते, उनकी डांट अभी नहीं ले सकते हैं, तो उनको इसलिए नहीं डांट रहे हैं। लेकिन जो उनकी डांट ले सकता है उस पर्सन को वो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है मृदंग का कवर हमेशा चढ़ा होना। तो ये इंस्ट्रक्शन मुझे देते ताकि मैं आगे जाके उनको सबको बता पाऊँ, क्योंकि शायद मेरे से वो ये इंफॉर्मेशन ले ले कि प्रभुपाद ने ये बोला है मुझे आके, वो सीधा डांट दे, शायद उनको बुरा लग जाए, ये हो जाए, व्हाटएवर। सो आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस दैट with your spiritual master it is never you can never expect कि मैं कुछ कर दूंगा और हमेशा। and I have seen this with not just with my spiritual master, with all of these exalted personalities, unexpected चीज, वो reaction उनके हमेशा unexpected होते हैं, बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं। हम सोच रहे होते थे कि कितना सही सजाया है, मैंने सारा प्लान के अकॉर्डिंग गया है, वो आके एक कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपने पता ही नहीं। हम श्रील प्रभुपाद को, ये मैं लास्ट स्टोरी सुना रहा हूँ बिफोर वी मूव अहेड, कि उन्होंने दिखाया, आप सोच के देखो, गोरे लोग यूपी में वृंदावन उस टाइम पे टेम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, कैसे कितना उनको, हम अपना घर बनाते हैं माता जी, तो हमें कितना टेंशन होता है, उनके सर पे खड़ा होना पड़ता है, इसलिए तो बनाते ही नहीं प्रभु। हाँ नहीं बनाते, तो उनको टेम्पल बनाना है यूपी में, गांव में ही वृंदावन के किसी। सीमेंट आएगा नहीं आएगा, पैसे कहाँ जा रहे हैं नहीं, और उनको ना लैंग्वेज आती, ना कल्चर पता, कुछ भी नहीं पता। उनको लग रहा है मैं अगर एक ऑर्डर दे दूंगा तो वो हो जाएगा काम। अगले दिन जाते थे, एक हफ्ते बाद जाते थे, कुछ नहीं हुआ होता था। तो ऐसे सीखे हैं वो। तो इस सिचुएशन में उन टेम्पल का कुछ प्रोग्रेस हुआ था अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब तो आज तो श्रील प्रभुपाद हमें खुश हो जाएंगे, हाँ फीस्ट खिलाएंगे हमको आज। तो ही इज गोइंग अराउंड एंड ही इज लाइक आफ्टर, कहते गो डाउन दिखाओ। पर गो डाउन क्यों देखना चाहते हैं? गो डाउन गए, वहां पे उन्होंने देखा कि छत लीक हो रही है और सारा का छत का जो पानी है वो सीमेंट पे गिर रहा है और सीमेंट हो रही है खराब। इतना डांटा उनको कि तुम्हें वैल्यू नहीं है, भगवान का पैसा है, ये है, आप तुम दुर्व्यय कर रहे हो उसका, ये है वो है। तो इतने सैड हो। एक्चुअली जिन्होंने मुंबई टेम्पल, जुहू टेम्पल और वृंदावन टेम्पल बनाया है वो एक ही पर्सन है, सौरभ प्रभु या सुरभि महाराज। तो सुरभि महाराज को बहुत डांट पड़ी है जिंदगी में प्रभुपाद से, क्योंकि वो उनको हमेशा होता था डेडलाइन। तो उनको बेचारे इतने सैड हो गए कि मैंने इतना काम किया और जाके एंड में गोडाउन में जाके एक छत की लीक की वजह से सारा मेरा चौपट हो गया। But at the end of the day, Prabhupada again came to me and told him that Surbhi, don't take it wrong. He said, Prabhupada, जगत गुरु आके बता रहे हैं कि don't take it wrong. ये मेरा काम है. This is my job. Guru is heavy. Yeah, गुरु का मतलब heavy है. It is my job to correct and it is my job to direct all of you. I thank you that all of you are taking all my words so seriously. श्री प्रभुपाद आके बताते हैं। तो हमें इसलिए मेमोरीज को ना बहुत अच्छे से देखना चाहिए श्री प्रभुपाद की जो डिसाइपल्स की, बिकॉज उससे हमें बहुत इतनी सीख मिलती है।
और हमारे एक्सपेक्टेशंस फिर सही सेट होते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हम उनके साथ क्या ट्रीट करें, हाउ एम आई सपोज टू बिहेव एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट. एंड हियर ही इज बेसिकली सेइंग दैट मेरे में गलती ढूंढिए डिस्पाइट मी बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंस. एंड वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तीन गुणों से परे हूँ, मैं पूरी डिसिप्लिन हूँ मेरे रूल्स रेगुलेशंस में, फिर भी मेरे में क्या ढूंढो, गलती ढूंढो, और मुझे बताओ क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. आई थिंक लास्ट श्लोका विल टेक नेक्स्ट वन. श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनमखिलम्. श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मम महिमा का प्रसार किया है. जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है. You have not actually, यहाँ पे लिखा not, नहीं किया. You have not actually broadcast. प्रसार नहीं किया. नारद मुनि अब रीजन बता रहे हैं. You have not actually broadcast the sublime and spotless amalam glories of the personality of Godhead. इसीलिए तुम क्या हो, despondent हो, disappointed हो. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. Worthless बोल रहे हैं कि ऐसा philosophy जो भगवान के सेंसेस को, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट ना करे, वो क्या है, worthless है. That is what he's saying. कैसे तुष्ट करें भगवान के सेंसेस को? भगवान तो आत्मा राम है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान तो अपने में क्या है, आत्मा राम है. देन हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कैसे करें? हमारे इंद्रियों को तो कैसे तुष्ट करते हैं हम? हमारी जो इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं? Five senses. How do we satisfy them or gratify them? Can't satisfy them, we can gratify them. Objects of them, like if I have to, if my tongue is there, what do I have to give it? Good food, whatever it's asking, I have to give it that kind of food. Yeah. So just like that, what does Krishna's senses want? What does Krishna want? How do we satisfy Krishna's senses? भगवान की इंद्रियों को कैसे हम तुष्ट करें? Surrender, भक्ति से, या वो जो अहेतु की वो जो भक्ति, क्या भोग लगाना और वो सब करना. actually Prabhuji will Yes. dovetail everything to Yeah. like Yeah. in this also he wrote so many things but he Yes. didn't really. correct. So if we do things for Krishna, for his pleasure, उनके senses मतलब जैसे उनके कानों को क्या अच्छा लगेगा, भागवतम अच्छा लगेगा, उनके चैंटिंग. yeah. So anything which basically we do for him with love and attention, that is what actually makes him. Why is that? वो तो आत्मा राम, as we said, he doesn't need us. He's happy by himself. If he's happy by himself, have you ever questioned why did he make? He is happy by himself. Krishna is the origin. He was there before this material world was there, before this creation was there, everything was there. Then how come we are there? Because it will help me to connect with him and go back to him. And That's fine, but why does he need us? Does he need us? he loves us. We chose बस to हाँ, go हमें with वो him. अपने घर तो वापस बुलाना चाहते ही हैं. क्यों? हमें क्योंकि क्या हम- करेंगे हमारा वो? नहीं, हमारा क्या Because करेंगे there is हम, children. क्योंकि उनके हमने पास वो है। पहले ही वो इच्छा व्यक्त करी थी, वहाँ हम अलग जाना चाहते हैं, ये Enjoy है. करना। इस तरह का आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारा कोई बच्चा बिगड़ गया है तो हम हमेशा ये तो सोचते रहेंगे कि एक दिन ये ठीक होगा और एक दिन मेरे पास वापस आएगा. तो जब ये वापस हमारे पास आना चाहेगा तो भगवान वो फैसिलिटेट कराएंगे हमें कि इसका हृदय परिवर्तन हुए. या वो तो हमारी बात होगी जो इस भौतिक दुनिया में. हाँ.
मैं तो उससे एक ओरिजिनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो अकेले थे पहले क्या थे? अकेले थे, लेकिन आत्माराम है। आत्माराम का क्या मतलब है? वो अकेले कहाँ थे? गोलोक में तो हमेशा से लोग थे। मतलब वो पहले, और एक्चुअली वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज वहाँ पे टाइम नहीं है। टाइम कहाँ है? सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में। पहले और बाद में वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में है। मटेरियल वर्ल्ड के बाहर स्पिरिचुअल में टाइम ही टाइम नहीं है, तो वहाँ तो भगवान हमेशा से ही सबके साथ। हाँ, लेकिन देयर इज अ टाइम वेयर व्हेन आई से टाइम अगेन, हम एक्चुअली टाइम के अंदर हैं, तो टाइम के बाहर वाली चीजें समझाना मुश्किल है और समझना भी मुश्किल तो है। क्या उसमें भी गोलोक वृंदावन में भी कभी ऐसा वो भी creation टाइम जब वो अकेले थे? क्रिएशन है ना माता जी, वो भी क्रिएशन है ना। तो मैं उस टेक्निकलिटी को हटा के अगर आपसे पूछूं कि वो अकेले थे, आत्माराम थे, आत्माराम, he doesn't need anybody else, then how come Jiva was produced? Jiva was never produced, I understand, but I'm saying take that technicality So out. that he could have the loving exchanges and he could enjoy. Reciprocation. He's happy by himself. He doesn't need anybody. He doesn't need anybody else. हमें दूसरों की जरूरत होती है। जैसे बच्चों की अगर हम बात करें तो हमें बच्चों की जरूरत क्यों होती है? बच्चों की, पेरेंट्स की, किसी और की क्यों जरूरत पड़ती है? Love exchanges. हमने क्योंकि बोला हम सोल हैं और हमारे सोल की प्रेजेंस से से हमें खुशियाँ- आनंद मिलता है। आनंद मिलता है। ठीक है, हमें क्या जरूरत है? एक और सोल सोल। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? और हमें loving ठीक है। कृष्णा इज नॉट लाइक अस इन दिस मैटर, ही इज नॉट लाइक अस। ही बाय हिमसेल्फ आल्सो, ओरिजिनली जो कृष्ण है, ही इज ओके विद हिमसेल्फ, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, he doesn't need anybody else. Is this okay to understand? क्योंकि he can't be dependent. हम dependent हैं, वो स्वराट है। थोड़ा सैड है ये क्या? सैड है ना वो हमारे लिए। वो अब तो काम आत्माराम है, self satisfied. He is self satisfied. Why did he create this whole world, this जीवा? मैं spiritual world की बात कर रहा हूँ, मैं spiritual world की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों बनाया उन्होंने? Enjoy करने के लिए. But वो तो self sufficient है, self efficient है वो। नहीं आपने बताया कि नहीं बताया मैंने। बट ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वो आत्माराम है। अच्छा मैं क्या हमेशा से क्या सोचती थी, वहाँ हमेशा से ही ऐसा था। इट इज देयर हमेशा से, बट मतलब उसके साथ साथ इट आल्सो गॉट क्रिएटेड, एंड उसका भी एक्सप्लेनेशन आता है कि व्हाई डिड इट गेट क्रिएटेड। Krishna doesn't like to be alone. Doesn't like to be alone, but he can be alone. He can be alone. He's still happy, right? Then why did he create? उनकी फर्स्ट एक्सपेंशन आए, हाँ, क्यों है? इससे बात फर्स्ट एक्सपेंशन कौन है भगवान के? संकर्षण। हाँ, नहीं, बलराम। बलराम। संकर्षण, बलराम, सही है। एंड फिर राधा रानी कहाँ गई? और उसमें है ही नहीं है। Okay, that's a different question. Radharani is actually not an expansion. It's just Krishna and Radharani are one, but two different bodies, forms. He's the energy. He's the energetic, and she's the energy. शक्ति और शक्तिमान। I'm digressing in too many topics. I want to end here today's topic. So जो कृष्ण है वो उन्होंने सारे जीव इसलिए आए और सारे संकर्षण कुछ भी all these things जो गोलोक है, जो सारी डिफरेंट थिंग्स है, वो इनका विस्तार इसलिए हुआ। ऑल दिस आल्सो कम्स इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, बिकॉज जैसे कि अगर लेक है, लेक, यू अंडरस्टैंड, लेक, पानी है लेक में, पानी तो है। जैसे आपके एंट्रेंस पे, वेरांडास के एंट्रेंस में हमेशा देखता हूँ, व्हेन आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर अप्रूवल, मैं हमेशा उस फाउंटेन को देखता हूँ कि वो फाउंटेन क्यों है। फाउंटेन हमें क्या देता है? फाउंटेन्स आर एवरीवेयर, राइट? फाउंटेन्स आर पॉपुलर। फाउंटेन में लेकिन हो क्या रहा होता है? सेम वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है, राइट? तो उससे हमें व्हाई डज इट अपील टू अस? साउंड या नेचर या, बट इट आल्सो अपील्स टू अस। उसमें देखा आपने कभी अपना फाउंटेन देखा हो तो उसमें ना जब वो नीचे गिरता है अलग अलग ग्रूव्स बनी हुई हैं। इट्स नॉट प्लेन, इट कुड हैव बीन प्लेन, पानी गिर सकता ना उसमें। उसमें क्या बनी हुई है? ग्रूव्स बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? वहाँ पे ग्रूव्स डिजाइन है मुझे पता है, बट क्यों बनी हुई है?
क्योंकि वो Impression. एनर्जी If I जैसे attract एनर्जी energies, जो which किस is तरीके से फ्लो या अट्रैक्ट हम इसलिए ये सब करते हैं जस्ट टू सो दैट आई कैन हेस्टन द डिस्कशन बिकॉज इसको बोलते हैं तरंग वेव्स एक जैसे अब आप बीच पे जाओ बीच में what are you looking forward to waves पानी तो है पानी तो लेक में भी है लेकिन ये जो सी है बीच है why is it more exciting वेव्स आती है ना इट्स मोर एक्टिव कुछ इंटरैक्शन है मेरा और पानी का मैं पानी को धक्का मार रहा हूँ पानी मुझे वापस धक्का मार रहा है Active. there is some interaction between me and the water it's not just कि वो है मैं आया मैं नहाया और मैं चला गया पानी में जब तरंगे होती है तब मुझे उसी पानी का क्या पानी में मजा तब भी आ रहा था लेकिन जो तरंगों वाला पानी है उसमें मुझे मजा क्या आता है ज्यादा आता है इंटरैक्शन एक्चुअली agitates my pleasure potency it agitates in a positive way कि उसको ज्यादा वो बढ़ाती है तो इसीलिए कृष्णा उसने कहा मैं आदित्य हूँ लेकिन मुझे क्या चाहिए I need exchange I need all of this things इनके साथ मैं कुछ करूँ मैं भागूँ मैं मटकी फोड़ूँ मैं कोई मुझे डांटे all of this he had all of this in him उन्हीं से आई है सारे emotions लेकिन he needs it along with some other person some other presence some other soul so that वो आदान प्रदान कर सके this is the reason why the whole of the spiritual world was made along with उनके दो अंश हैं एक है स्वांश और दूसरे हैं विभिन्न अंश स्वांश स्व अंश जैसे बलराम जी हैं जो उनके पार्षद हैं वो उनके क्या है स्वांश वो भगवान ही है भगवान के अंश हैं बट देयर नॉट लाइक अस मैं कभी बलराम जी नहीं बन पाऊंगा यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग आई एम विभिन्न अंश मैं भी अंश हूं उनका मैं भी उनका अंश हूं लेकिन मैं जीव आई एम नॉट भगवत तत्व आई एम जीव तत्व बट ये दो अंश बने हैं उनसे आए हैं ताकि उनके साथ क्या हो पाए हमारा इंटरैक्शन हो पाए आदान प्रदान हो पाए किसके प्लेजर के लिए कृष्ण के प्लेजर के लिए एंड इन दैट वो अगर हो जाए तो ऑटोमेटिकली मी बीइंग एन अंश ऑफ कृष्ण आई विल ऑटोमेटिकली फील happy I do not have to do a separate endeavor to give myself happiness तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इसीलिए हुआ क्योंकि वो इंटरेक्शन चाहते yes इसलिए इन्होंने पूरा तामझाम बनाया वैरायटी तो उन्होंने गोलोक भी बनाए गोलोक वैकुंठा भी बनाए सब कुछ हाँ he made क्योंकि everything अलग अलग जब इतने जीव उन्होंने बनाए ऐसे नहीं समझ सकते Yes, sir. कि अगर जैसे हम कहते हैं ही सेल्फ सेटिस्फाइड अगर इंटरेक्शन भी चाहिए तो दैट्स आल्सो रिक्वायरमेंट तो फिर वो सेटिस्फाइड है तो उनको व्हाई डज ही it's not a requirement that I need it but he likes it as auntie said he likes it more it's passive to increase. yeah it's just to increase it he likes it I want more of it I want more of it I'm very happy but I want more of it I want more of it God So also probably has so in a to way- also yeah wants he to- wants happy and this is the reason why we want more of happiness because हमने उन्हीं से हमारी सीखा perverted है Yeah. कि पॉजिटिव वे में हम डालते हैं उसको मटेरियल वर्ल्ड में बट सीखा हमने किससे भगवान से पर सीखा। हमारी एंजॉयमेंट दूसरों को खुशी नहीं देती हाँ। और कृष्णा की एंजॉयमेंट बाकी सब भक्तों को सब जीवों को सब If he is happy, everybody is happy. and understanding like this makes so much sense that our existence or you know Our we existence- are meant for Yeah, our existence being ultimately enjoyment. and innately is just to please Krishna. because we belong to ये him. हमारे एग्जिस्टेंस का रूट कॉज है इसी को तो भूल गए हम इसीलिए हम क्या हैं Suffer. दुखी हैं क्योंकि यस Yeah, no, Sorry, So sorry. there's this Yeah. TV show I used to watch 5 Yeah. years ago. It's called Westworld, I think. I Okay. forgot the name. Yeah. So there was one kind of a very intelligent person who had Yeah. created a Disneyland kind of a setup Right. where the cyborgs or whatever you call it are actually very human. right
and then gradually, and they were doing the same activities and leelas, and he was somehow like the intelligence controlling it. Yeah. Gradually they also got consciousness. Yeah. धीरे धीरे उनमें कुछ अलग होने लगा, emotional, recollection of their past lives, क्योंकि वेस्ट वर्ल्ड था पूरा एकदम टेक्सास शूटिंग ये Right. So some young people, if we talk about all this Yeah. to them, they say कि ये तो बड़ा difficult God है, मतलब Yeah. he's just created this universe Yeah. and he's having fun. Yeah. खाली वही fun कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे Right. हैं। तो उसका क्या आंसर? Right. Actually, even if I talk about it here, this is the reason why we came to this world. कि क्या हमने यही सोचा? हाँ, Spiritual में correct. भी अरे यही फन करे जा रहे हैं, मुझे भी मतलब because he वही- हमें प्रॉब्लम वही तो हुई थी वहाँ के Yeah. he is the center. करेक्ट, I want to I want to be मैं the center. I want to be मैं मुझे अपना भी- सेंटर बनना चाह रही थी. मुझे भी हाँ. सभी जेफ बेजोस बनना चाहते हैं, Correct. एलॉन मस्क बनना एंड चाहते दैट्स व्हाई इज लाइक अच्छा वो यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो नहीं नहीं, center. तो आई विल गिव यू अनदर, ट्राई कर ले वहाँ पे, देख कैसा लगता है। इतनी दूर कहाँ भेज दिया मतलब हाँ, इतनी दूर नहीं, बहुत पास है माता जी, बस हम दूर हो गए हैं। हम हार्ट में हमारे हार्ट में तो बैठे हुए हैं ब्रह्मली साथ। बैठे वो नहीं, साथ में ही बैठे हैं हार्ट में, परमात्मा रूप में ही still there. So, to answer that question, so in the material world, what do we like? There are different types of enjoyments even in this world. Yes or no? Yes. Yeah. There are some enjoyments which are very, इसको बोलते हैं cheap thrills. Cheap thrills होते हैं ना कुछ, और हमें पता है ये cheap thrill है. Actually, you need to be a little self-aware also. थोड़ा आपका consciousness भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए to understand. किसी लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि cheap thrill के आगे भी कुछ है. उनको लगता है कि यही तो है, समझाना मुश्किल होता है ना उनको. Have you met such people? It's very difficult to make them understand. Just there's something beyond this. Even material, spiritual की बात नहीं कर रहा. For example, having a deep relationship. You know, when I went to the West to study to Europe, people used to think I'm their best friend. मैं वहाँ पे 2 ही साल रहा था, उसमें कुछ महीने, 1-2 महीने में कुछ लोग मुझे सोचते थे कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. मुझे लगता था मजा बेस्ट फ्रेंड है, इस क्लास में बेस्ट फ्रेंड नहीं. उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं उनकी जिंदगी का बेस्ट फ्रेंड हूँ. मैं समझने की कोशिश कर क्यों ऐसा है. नॉट ऑल, सम ऑफ देम. देन आई रियलाइज्ड कि उनकी बैठ के कभी बातें किसी ने सुनी ही नहीं है. Nobody is taken interest only in their life because मैं ना पीता था, ना मैं कुछ खाता, मैं सुन ही सकता था और क्या कर सकता था. तो मैं सुनता था. I used to take interest कि अच्छा तुम कहाँ से हो, वहाँ पे क्या होता है, ये होता है वो. मैं उन्हीं के बारे में I used to ask. तो उनको लगता था कि यार इसने मेरे लाइफ में इसने इतना इंटरेस्ट ले लिया है, ये मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड. देन आई रियलाइज कि दुनिया में डीप रिलेशनशिप्स की बहुत कमी है. मुझे तब जाके रियलाइज हुआ कि मुझे जो मिला है, मैंने जिसको ग्रांटेड के लिए लिया है कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है. मुझे वहाँ जाके रियलाइज हुआ ये कि वहाँ डीप रिलेशन नहीं है. मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट फ्रॉम what the cohort that I had, I can't speak for everybody. Obviously वहाँ पे बड़ी relations होंगे, अलग-अलग लोग होंगे, but cheap thrill basically. yeah, कि हमने क्या किया, friendships क्या है कि साथ में आए, कुछ एक्टिविटी किया, कुछ खाया पिया, and then निकल गए. ये मेरी क्या है, फ्रेंडशिप है. जब तक मेरे लाइक्स सेम है, मैं फ्रेंड हूँ. जब मेरे लाइक्स क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, जो होंगे, तो मैं क्या बन जाऊँगा, दूसरे फ्रेंड दूंगा, इस फ्रेंड को बाय बाय. And that's why you see divorces also work like this only, no? There is no spice in this relationship. Let's add spice. कुछ spice के लिए क्या? You go somewhere. अरे तुम बच्चा कर लो. अरे तुम जाके ये वाली एक्टिविटी कर लो. साथ में ये यहाँ पे घुमाओ. Why do you need these extracurricular activities to make yourself feel that you're in a good relationship? A good relationship should not be based on the fact that what can you do together, what extra, how much fun are you having in other outer activities. Can you sit together and have a conversation? Do you understand each other? That's a good relationship. But that is lacking. Can you, like I was reading with Shyam Govinda Prabhu or someone's, that can you fight and still resolve the conflict? Yeah, still resolve. That is very important. He's reminding me of New Zealand. New Zealand trip. She wants to go to New Zealand. Oh, अच्छा. I'm finding that
root cause. And Time waste नहीं करना ना. No, don't take it in. Then you'll have to give the permit. He's also going. Don't worry. मैं क्या कह रहा था? हाँ, I want to end this thing. Yeah, I don't want to take too much time. But I'm saying that can't be the basis of our relationship. Obviously, that those can be additions, but they can't be the basis of our relationship. And why am I talking about all this? Answering Prabhuji's question is that there are different types of happiness even in this material world. So Prabhuji, maybe we can talk to them like this, that अगर आपको खाने पीने में मजा आता है, वो एक लेवल की मजा है. उसके हायर कौन सी मजा है? अगर आप उन्हीं से पूछें, उससे हायर कौन सी मजा है टू दिस वेस्ट वर्ल्ड? घूमने जाना. उसके ऊपर हायर. अगर आप ये करते जाओ तो उनको वो ये बोलेंगे टू जस्ट स्पेंड टाइम विथ माय बेस्ट फ्रेंड्स. Best one. ये आएगा कि नहीं आएगा? Spend time with the loved ones. तो लव आएगा कि नहीं आएगा? Yeah. Maybe some people might be to help others. आएगा कि नहीं आएगा? End of the day, even in this material world, the highest kind of happiness is about serving the other person. That is the answer that even in this material world हम बोल सकते हैं कि spiritual world में Krishna is the center and you know what kind of life is this. But even in this world, the highest kind of happiness is when you are serving someone else. If I love somebody, if I do something for my loved one, does that give me happiness? Yes. That is proof. We do it all throughout our life. Throughout our lives. Yes. In today's relationships, the breakups are happening only because the other person doesn't want to surrender or serve. Yeah. So if they can't do it here, how can they do it? Do it there. Yeah. Correct. So here we are losing out now. Actually ये जो realization है, ये realize होना ही भी अब lose out हो रहा है कि नहीं, किसी और को serve करके मुझे खुशी मिल रही है. Even in this material world, वो भी क्या कर रहे हैं हम? Lose out कर रहे हैं. Right? But even in this material world, we can have this conversation that even in this material world, serving a loved one is what is giving me happiness. That's why the mother का example दिया जाता था, but now we are losing that also. That a mother used to love serving the child selflessly. Serve the, उससे इनको क्या मिलता था? Happiness मिलता था. But आजकल my generation thinks that having a child is a burden. It's a burden. I'm not kidding. Me included. Like that's how we think. कि नहीं बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत पैसा चला जाएगा, स्कूल भेजना तो पड़ेगा. भक्ति भी नहीं कर पाऊंगा. You know. A lot of tenured devotees Yeah. have chosen not to have children because they want to serve the lordships. Yeah. So it's not that they don't want to surrender, they don't want It to has to be serve. guided. But they have so many other children, no? Yeah. They have gurus Yes. So they have chosen to step away from that example that you gave of parenthood. Yeah. So that can't be so wrong. I mean, it depends. For example, I'll give you an example. It has to be guided also. Yeah. by guru. Has it been sanctioned or have you taken it by your own accord? Because if you've taken it by your own accord, for example, I don't want to have a kid. I can very easily say, नहीं मैं भक्ति में ज़्यादा टाइम दूंगा, Excuse, and लेकिन मुझे I don't want to have a kid. But that's you making it on your own. Yeah. That's your own It's experience. suiting It's a you. grey area. Hmm. My own sister-in-law and brother-in-law, they don't have a kid, but they're serving very well, but they're doing it by sanction. They're 40 years old. They give every penny of what they earn. They live in the US. They earn a lot of money, both of them, and they give every penny of the in charity because there's like, we don't have a kid. We don't have a kid. Why I didn't have a kid is because I wanted to serve. I will serve. I will not use this for myself because then that will be selfish. So as grihastas, we have to have some kind of tapasya. गृहस्थों का तपस्या है बच्चों का ध्यान रखना, because they take a lot of your time, money, effort, energy. They take a lot of that, right? तो गृहस्थों का तपस्या है कि to bring your child up in a nice conducive manner. हमारी तपस्या है. अगर इस तपस्या को हम जिंदगी से हटा रहे हैं तो वो किसी और तपस्या के लिए होनी चाहिए, टाइम फ्री अप करने के लिए नहीं होना चाहिए. So even if devotees are doing it, I've heard a lot of devotees want to do it, that's fine, but it should be by sanction. Because Vedic culture teaches us if you are a grihastha, you have to have a kid. Sanction of a guru. Senior or guru and like that.
it has to be sanctioned. कि actually genuinely अगर कोई these guys are full time कुछ कर रहे हैं and someone says कि no it's fine if you feel like there's a lot of deliberation happens and but otherwise it can't be an excuse. But then when they are so young, they might not have a guru also to sanction it. Oh that's different. That's वो तो फिर spirituality के realm से मैं spirituality के realm के अंदर बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे को spirituality में पूरा ध्यान देना है, मैं उस वे में कह रहा हूँ. तो वो उसको कई बार अपनी उसकी ऑलरेडी जो इच्छा है कि मेरे को ऐसे नहीं करना है, तो वो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एक्सक्यूज मिल गया. Yeah, spirituality can never be an Be excuse careful. to not do your duties. For example, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, बच्चा ही क्यों? Why should I just Yeah, talk exactly. about the kid? I can say that about any material duty. कुछ नहीं, काम कौन करना चाहता हाँ है? नहीं करना चाहता मैं ना मैं जितना मेरे पास है मैं अच्छे से उसमें. For some people it works if it is sanctioned. For some people even if they have a lot of money, it doesn't work because then you're just running away because you're not at that stage in spirituality, your maturity that आप अपना काम छोड़ के पूरे टाइम spirituality करो because आप नहीं करोगे. You won't do it. You will end up wasting time in fact. So to end it, I'm just saying that actually even in this material world, the highest joy that you get is by serving others. उसमें obviously material tinge होता है कि किसको serve कर रहे हो, मेरे लोग, मेरी society, मेरे बच्चे, मेरा nation, मेरा. Here that doesn't come. Here you're serving the Lord and you're serving the devotees. Why? Because those devotees are devotees of Krishna. That is all. That is the reason why. So the principle still remains the same here and there both. It's just that यहाँ पे हमारे पास option है to go from the highest to the lowest. ये वाला भी है where we just eat, sleep, mate and defend, and we can call that happiness. Yeah, it is happiness. I'm not saying eating में मजा नहीं है. I'm not saying that, but it is flickering. You'll keep running after that illusion of permanent happiness. So if you are self-aware, I think Prabhu answering that question, the first step would be to be self-aware that even in this world, is there different stages of happiness, different levels of happiness? In that also, what is the highest? That will give us the clue ki, okay, where is that coming from? And the material in the spiritual world gives that fulfills that clue that serving someone else and serving someone else, that being Krishna and Krishna's devotees, that will give us most happiness because we are his parts and parcels. Anyway, we'll stop here. I don't know if there are any questions online. अगर कोई है तो हम अभी ले सकते हैं 1-2 questions and we'll end. Hare Krishna. Yes, Mataji.